एक और फैमिली आई हैं कप्तान की मोहब्बत में शौकत खानम के बाहर। मैं उनसे पूछूंगा कि उनके क्या तासुरात हैं, उनके क्या दिल में है और क्या गम व गुस्सा है। वैसे गम व गुस्सा सबको है क्योंकि कप्तान उनके कायद मोहसिन लीडर के ऊपर हमला, पूरे पाकिस्तान पे हमला हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैडम आपकी क्या तासुरात हैं ये जो तमाम मामला? तासुरात तो अब सारी कौम के एक ही तासुरात है। हम तो सब गम और गुस्से में वो हैं। हमारा कौम का बाप, हमारा लीडर, हमारा मुहाफिज, हमारा सिपा सलार, बाजवा वगैरह हमारे सिपा सलार नहीं है, ये हमारा सिपा सलार है जो हमारा मुहाफिज है, जिसने हमें इतनी सेंस दी। मैंने इधर शौकत खानम में काम किया है, तो आज वो सारे जो लोग हैं जो गरीबों की इसने इमदाद की थी इधर शौकत खानम में, जो गरीब जिनका इलाज होता है मुफ्त, उन सबकी दुआओं से इमरान खान बचा है। मैं आज अपने लीडर को एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ हमारा ख्याल करें। आपके बगैर हमारी कौम, हम लोग यतीम हो जाएंगे। हमें इतने सालों बाद एक कीमती ऐसा बेहतरीन लीडर मिला है। आप अपना ख्याल रखें। आपको वो बुलेट प्रूफ जो है उसके अंदर, स्क्रीन के अंदर आना चाहिए था। आपको अपनी ज़िंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं है, आपको हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है। इतनी मोहब्बत देके, इतना सब कुछ करके आप वहाँ पर उन जालिमों के, वो कहते हैं ना शेर था, शेर है कि भाई कुछ लोग शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ आप ही मरंदा शौक भी है। तो ये क्या बात हुई कि आप पहले तो कौम को आपने इतनी अवेयरनेस दी, इतनी अवेकनेस दी, और आप जाके वहाँ पर जालिमों के आगे खड़े हो गए बेसरो सामान। मतलब वो देखे ना, वो तो असले से लेस और क्या क्या वो वहाँ पर आपके कत्ल का प्रोग्राम बना के आया थे। अब ये वो जो है सनाउल्लाह है कातिल, अब वो एक ज़रा सी भी चोरी या कोई वो हो जाती है, कोई डकैती या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, तो फ़ौरन पुलिस वाले पूछते हैं कि भी आपको किस पे शक है। ठीक है ना, हमें पता है, पूरी कौम जानती है कि किस पे शक है। वो तो नेशनल टीवी पे आके धमकी भी दे रहा था कि ये एक फितना है, इसका सर कुचल देना चाहिए। तो ये क्या वो है कौन? वो तो गुंडा मवाली है। 18 कातिलों का कत्ल इस मुल्क का। ये देखें अलमिया, ये देखें, ये डायलेमा देखें कि कातिल जो है एक वो आके एक ऐसे शानदार लीडर को, इतने प्यारे लीडर को जो कायदे आज़म के बाद हमें इतनी मुश्किल से मिला है, जिन्हें इन गरीब लोगों को सेंस दी। वरना बेचारे गरीब लोग तो यही समझते थे कि हमारे कोई हकूक़ नहीं है, हम बिरयानी खाएंगे, नान खाएंगे कीमे वाले, बस हम यहाँ तक महदूद हैं। उसने इन गरीब लोगों को जगाया है, इतनी अवेयरनेस दी है। और ये मफरूर, ये जो कातिल है, ये करप्ट माफिया है, ये आके ये बताएगा कि हमें, के बात सुने, ये जो कहते हैं इदारा क्या होता है? इदारा हम है, आप है इदारा, हम इदारा। इदारे तो लोगों से बनते हैं। किस इदारे? ये पेंडुओं को, जाहिलों को कभी इन्होंने तालीम नहीं हासिल की, कभी इन्हें अवेयरनेस नहीं है, वो इदारे की बात करते हैं। कातिल है ना, कातिल माफिया और करप्ट माफिया। कहूँगी कि ये हुंडे हैं और हम सब बहुत परेशान हैं और आपके लिए दुआ करें कि आप जल्द से जल्द से एहतियात हों। कप्तान को क्या मैसेज देंगे अपने हिफाजत के लिए? अब कम से कम उन्हें इकदाम लेना चाहिए, क्योंकि तमाम पाकिस्तान को अपने इश्क में मुब्तला करके आप इस तरह लोगों के बीच में ख़तरे के अंदर आप बिना बेपरवाही के साथ आप आते हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे? सिक्योरिटी रखें और बुलेट प्रूफ पहना करें। इन्होंने तो बेनज़ीर के साथ भी कर दिया था। तो बात यह है कि वो जो नौजवान तबका, वो बच्चों की बातें कल मैं सुन रही थी कि ये जो हमारी उम्र थी 20, 21, 30 साल तक हम जो इश्क माशूकी करते थे, इस मुल्क के बच्चे, जब ये दूसरी माफिया थी, उन्हें कोई अवेयरनेस नहीं थी, तो हमें तो इश्क करने की फुर्सत ही नहीं मिली। हमने तो खान साहब से इश्क कर लिया। मैं अमेरिका में भी रही हूँ, सब जगह रही हूँ। मैं ये देखती हूँ कि ऐसा लीडर तो कहीं भी नहीं है। इस इश्क का मतलब गलत ना ले लेना मेरे पाकिस्तानियों, ये वो इश्क है जो एक मोहसिन लीडर से लिया जाता है। पाकिस्तानियों को ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है जाहिल माफिया, फौज कौन है? ये भी जाहिल है सारे। अब बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के लोग इन फौजियों से क्यों नफरत करते थे? हमारे एक हिस्से को इन फौजियों की वजह से गए, और वो इतनी गालियाँ, मैं अमेरिका में थी, सारे बंगाली हमारे फौजियों को गालियाँ देते हैं लेकिन हमें पसंद करते हैं। ये फौज वही है ना जो अपने वतन की, अपने दूसरे हिस्से की औरतों को रेप किया, वो तो इनसे बहुत नफरत करते हैं। आज क्या है कि इन्हें सरहदों पे जाना चाहिए,
इन्हें कश्मीर आज़ाद करना चाहिए। बेचारे कश्मीरियों को लारे लपे दे दे के उन्हें बेचारों को हेरा फेरियों में मुब्तला करे। वो इनके ऊपर उनकी आंखें हैं, उनके ऊपर जमी हुई हैं कि हमें आज़ादी दिलाएंगे, लेकिन ये क्या आज़ादी दिलाएंगे हमें? ये तो यहाँ पर अपने गरीब आवाम को जो पहले ही वो महंगाई में मारे हुए हैं, गुर्बत में मारे हुए हैं, पहले ही वो 40, 50, 60, 70 साल से जो माफिया हमारे पर बैठा हुआ है, जो 10-10 लाख की घड़ियाँ पहनते हैं, 10-10 लाख की करोड़ों की गाड़ियों में फिरते हैं। एक अमेरिका में एक जो प्रेसिडेंट है, एक जो गरीब है, उसका फ्लैट भी नहीं होता। क्या बात है कि इस गरीब में बच के ये वही बात हो गई कि हमारे सालार क्या लड़ेंगे दुश्मनों से, उन्हें तो हमसे ही फुर्सत नहीं, तो हम ये फुर्सत जो है नहीं, ये सरहदों को छोड़ के ये यहाँ क्यों आ गए? हमारे तो हीरो वो थे मेजर अजीज़ भट्टी, तुफैल और मैं राशिद मिनास, हमारे वो हीरो थे। लेकिन ये जो है करप्ट माफिया, एक तरफ तो वो जरदारी, वो जो है दूसरा वो नवाज शरीफ, एक उन्होंने, फिर इन्होंने फौजियों को, अब हमें समझ आ गई, लोगों को तो बिरयानी खिला खिला के सुलाया हुआ था, अब हमें पता चला कि ये सारे इकट्ठे हैं। ये जो 2-3 ये जो फैसल है, मेजर जनरल फैसल जो है, एक बदमाश, लुफंगे, तिलंगे, दुनिया में ये होता है कि सबसे बेस्ट आदमी को अपना लीडर बनाते हैं। यहाँ तलंगों को, गुंडों को, मवाली में जिसने कत्ल किए हुए ज़्यादा वो लीडर बनेगा, जिसने सबसे ज़्यादा चोरी की। आज सब वो जो जेल है ना, सबको रिहा करो, क्योंकि मेरे पास औरतें आती हैं बेचारी कि बाजी मेरे बच्चे ने कबूतर चोरी कर ले, बाजी मेरे उन्हें रिहा कर दो। उनको सबको रिहा करो। इनको तो तुमने बाहर डाला हुआ है। जो चोरों पे भी वो कहते हैं चोरों के भी सरदार हैं, उनको वो हमारे पर मुसल्लत कर दिया। ऐसा कौन सा मुल्क होगा कि जिनका बादशाह चोर है? सऊदी अरब गए तो मैंने कहा सऊदी अरब गए हैं तो वहाँ का तो कानून है, चोरों को हाथ काट देते हैं। वो किस गट से वहाँ चोर वहाँ पर गए सऊदी अरब उम्रा करने? वहाँ का तो कानून बड़ा सख्त है, चोरों को वो हाथ काट देते हैं। बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती। मैं ये सोच रही थी कि आज हमारे लीडर को इन्होंने किस तरीके से तंग कर रहा है। वो अकेला बहादुर शख्स अकेला खड़ा हुआ इन सारे गुंडों के आगे। कोई ऐसा बहादुर अभी तक बताओ कौन सा बहादुर है? एक ज़माने में कायदे आज़म को जब बहुत तंग किया था, उन्होंने कहा था कि कायदे आज़म इंग्लैंड चले गए थे, इसी तरह के साजिशी लोगों ने, तो वो इंग्लैंड चले गए थे। लेकिन उस वक्त हमारे कुछ ऐसे लोग थे, क्योंकि हमने पाकिस्तान बनाना था, वो सिंसेयर थे। उन्होंने कायदे आज़म को ख़त लिखा, उन्होंने कहा कायदे आज़म आप प्लीज़ वापस आ जाएं, आप ही हैं जो हमें आज़ादी दिला सकते हैं। हालांकि वह बड़े और भी काबिल थे उस ज़माने के, अल्लामा इकबाल थे, लियाकत अली खान थे, और भी थे। लेकिन अब जो जेलसी है ना, असल में जेलसी क्या है? सिर्फ उन्हें पता है कि यही बंदा है, इसकी ना वहाँ पर जायदादें, ना इसे जायदादें बनाने का शौक़ है। कल्लम कल्ला एक बेचारा मासूम, और फिर वो मासूम भी है। ये तो बड़े हेरा फेरी करने वाले चलाक। वो कहते हैं, मैंने कहा कि वो मरियम ये कहती है, मैंने कहा जो औरत अपने घर से भागी, वो है छोटी सी उम्र में, मेरे बच्चों के साथ पढ़ते रहे, इनके बच्चे सारे फेल होते थे, रिश्वतें देते थे लगातार, ग्रेड कॉलेज में से दाखिला नहीं मिला, हमें सबको पता है। इसने इसकी प्रिंसिपल को हटा दिया था, प्रिंसिपल को हटा दिया। ज़बान खल्क ना रुकी है ना रुकेगी। या आप किस को गोली मारेंगे? अरशद शरीफ को गोली मार दिया, कौन से पाकिस्तानी को गोली मारेंगे? ख़त्म करें ये मामला, ख़त्म करें ये खेल, ख़त्म करें ये घिनौना साजिश। मुल्क पाकिस्तान का सोचो, मुल्क पाकिस्तान है तो इदारे हैं, आप हैं, हम सब हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माँ जी, आपको मैंने देखा है कि आप रो रही थी और दुआएं भी कर रही हैं मुसलसल कप्तान के लिए। आप आए कहाँ से हैं? मैं भावलपुर से आई हूँ। भावलपुर से? भावलपुर से आई हूँ। बच्चों ने आपको आने दिया? नहीं, वो सोए पड़े थे, वो नहीं आने देते, तो वो कहते हैं मर जाएगी। मैंने कहा मरने दो। ये जिन लोगों ने हमें ये इतना बड़ा सदमा दिया, अल्लाह उनसे पूछेगा, अल्लाह पूछेगा, और मैं क्या कह सकती हूँ, अल्लाह पूछेगा। और इमरान रियाज से मैं कहती हूँ कि बेटे आओ, मुलाकात के लिए दरबार बैठे हैं, हाल अहवाल भी बताओ और आओ बाहर हमें मिलो आके। इमरान रियाज जो एंकर पर्सन है, आप उनकी बात कर रही हैं? हाँ, मैं जो इमरान रियाज हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप उनको भी, उनसे भी प्यार है आपको, उनके लिए भी दुआएं करती हैं आप? सब के लिए। इमरान रियाज साहब, आप जहाँ भी ये वीडियो जब भी देखें, सुन रहे हैं, ये माँ जी आपके लिए मिलने की ख्वाहिश रखती हैं
और बहुत प्यार करती हैं, आपके लिए दुआएं भी कर रही हैं। इनका प्रोग्राम देखती थी मैंने, तो वो बच्चे शहबाज गिल का देखा, मेरी सेहत ख़राब हो गई, खाना पीना छूट गया, रो रो के अल्लाह मेरे बच्चे को, इमरान को बेहतरीन सेहत अता फरमाए, और जालिमों को पूछे, अल्लाह उनसे पूछे, अल्लाह जालिमों से पूछे। हमें दिया है अल्लाह ताला ने, इमरान खान दिया है, हमने शुक्र किया है कि अल्लाह एक अच्छा इंसान आ गया पाकिस्तान को संभालने वाला। आप कितनी पुरुमीद हैं कि अपने मकसद में कप्तान कामयाब हो जाएंगे? आपकी दुआएं तो हैं। नहीं, बच्चे कामयाब भी होंगे और बहुत लंबी हुक्मरानी भी होगी, बहुत देर तक। अल्लाह ताला, वो वली साहब थे अफ़गानिस्तान के, उन्होंने कहा कि दाढ़ी नहीं होगी, लेकिन वो बंदा सच्चा और खरा होगा और पूरी दुनिया पे उसकी हुक्मरानी होगी और इंशाअल्लाह होगी। कैसे शिकस्त देंगे? मैं जो सहूलतकार हैं PDM वाले, मैं उनसे पूछता हूँ कैसे शिकस्त देंगे जब ऐसी माओं की दुआएं कप्तान के साथ हैं? आप ये देखें ना बच्चे, ये अल्लाह ने मोहब्बत डाली है ना, बच्चे बच्चे में डाली। हमें पहली दफ़ा एक ऐसा इंसान मिला पाकिस्तान, ऐसा बच्चा कि वो लोगों में बैठ के खाना खा रहा है। ये तो ऊंचे बैठते थे, ये तो पाँव में बिठाते थे। तकब्बुर से भरे। तकब्बुर तो अल्लाह ने ख़त्म करना। और इमरान खान तो इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेगा, बड़ी लंबी ज़िंदगी है और बड़ी लंबी हुक्मरानी है, ये तो ख़त्म है। ये जी, ये माओं की दुआएं हैं और ये कामयाबी कप्तान को हमेशा हासिल रहेगी और अपने मकसद में कामयाब होंगे। उनको मारने की लाख कोशिश करो, हमेशा अल्लाह उनको ज़िंदगी लंबी उम्र देंगे, उनको महफूज रखेंगे तुम्हारे शर से, शैतानों के शर से। PDM वालों और सहूलतकारों, आपके शर से भी अल्लाह उनको महफूज रखेगा। ये दुआएं अनमोल हैं, ये दुआएं जिनको लगी हों उनको कोई भी कुछ नहीं कह सकता। बाकी अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज इमरान रियाज आया हुआ